नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के बाद नीतीश कुमार के तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं और नीतीश कुमार के तेवर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से जैसे नाराज है। क्योंकि बात सिर्फ नीतीश की ही नहीं है, नीतीश पर हम आएंगे, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता भी, उनके भी बोल बदल गए हैं। पहले विकास की राह दिखाते थे, अलग अलग चीजें कहते थे, सब कुछ कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते थे, खिलाफ अभी भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो जिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे यह साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वह खुश नहीं है। जबकि पिछले दिनों आप दर्शकों को मैंने टीवीसीएन न्यूज पर एक खबर बताई थी कि जब सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की बात हुई तो 68 एमएलए यानी कि विधायक सम्राट चौधरी के खिलाफ बगावत कर दिए थे जेडीयू के। 85 में 68 टू 70 थे, 70 ही मान लीजिए, तो 85 में 70 विधायकों ने उनका विरोध कर दिया। ऐसे में जेडीयू की बैठक को भी टाल दिया गया था सम्राट चौधरी को सीएम घोषित करने के बाद, और नीतीश कुमार ने ही बनवाया था। नीतीश कुमार ने असल में एक तीर से कई निशाने साधे थे। पहला कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी बन जाए और वह भारतीय जनता पार्टी का हो भी ना, तो सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ही नहीं है, वह आरजेडी से आए हुए जेडीयू में, जेडीयू से बीजेपी में गए हुए हैं। ऐसे में भाजपा के अंदर भी नाराजगी हो जाएगी और भाजपा के अंदर जब यूनिटी नहीं रहेगी, नाराजगी हो जाएगी, तो सम्राट चौधरी को हटाने की जब भी कोशिश होगी तो नीतीश अपना दांव खेल जाएंगे। ऐसे में कई गुट बीजेपी के अंदर हो गया सम्राट चौधरी को बनने के बाद, और सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार जो आया है, बिहार पूरा कंगाल हो चुका है, खाली है खजाना। ऐसे में जेडीयू के नेता बयान देते हैं और सम्राट चौधरी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर चल रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नोटिस जारी हो रहे हैं, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं गिरा करके, मकान बुलडोजर चला करके। ऐसे में जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर आज यह कहा गया कि मुस्लिम भाई को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहा उन्होंने? साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग भाजपा से समझौता नहीं करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा से यानी कि मोदी से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। ऐसा कुछ हुआ तो यानी कि आने वाले दिनों में जो मुस्लिम समुदाय को साध रही है जेडीयू अपने वोट बैंक के तौर पर जो मिलता रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना वोट बैंक नहीं गवाएगी और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा काम भी नहीं करने देगी जिससे उसके वोट बैंक पर असर पड़े। ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलनी मुश्किल है। अब यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं संपर्क में नीतीश कुमार आ गए हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने सीएम आवास खाली कर दिया पूरी तरह से। आज वह शिफ्ट हो गए अपने उस मकान में जो जहां वह रहना चाहते हैं, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मकान के बगल में। अब दीवार बाउंड्री का एक ही है दोनों का, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का। अब उस मकान में वह रहेंगे। उस मकान का इतिहास यह है कि जब जब उस मकान में नीतीश कुमार गए हैं तब तब नीतीश कुमार एनडीए से पलट गए हैं। इस बात को लेकर के और भी एक संशय बन गया है और जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कह दिया गया कि अब मुस्लिम भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी कभी भी एनडीए छोड़ देगी। ऐसे में क्या हम यह मान ले कि ममता बनर्जी की जो बातें हैं वह सच हो गई कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव अगर 4 मई को जीत जाती हैं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी जानी तय है। नीतीश कुमार संपर्क में है ममता बनर्जी के।
ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की भी मंजूरी होगी। तब चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से चुप हैं इन सभी मुद्दों पर। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुप हैं। चंद्रबाबू नायडू बेसब्री से सोमवार 4 मई के पश्चिम बंगाल और बाकी 4 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वह परिणाम आने के बाद अगर भाजपा के पक्ष में नहीं आया, मोदी फेल होते हैं, तो मोदी को वह पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। यह भी बात करिए, जो नहीं तो उनके वोट बैंक पर उसका बुरा प्रभाव और असर पड़ेगा। कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, वही चंद्रबाबू नायडू के साथ हो रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी अगर अलग हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी बहुत दूर तलक चली गई है। ममता बनर्जी सिर्फ 4 मई के इंतजार कर रही है रिजल्ट का। रिजल्ट आने के बाद ममता का माया का जाल शुरू होगा और ममता के माया जाल में मोदी और शाह जकड़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद छूमंतर हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से, जो ऑलरेडी ममता बनर्जी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और 28 अप्रैल को खुद भाजपा के सांसद टीएमसी दफ्तर आकर के टीएमसी में शामिल होने की बात कर रहे थे। इस तरह की खबरें भी चली थी। तो ऐसे में एक नई संकट मोदी शाह के लिए उत्पन्न हो रही है, लेकिन हर उस हद को पार करके और किसी भी तरह से जीतने का प्रयास बंगाल हो रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का ही सर्वे यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 60+ सीटों पर, यानी कि 60 से 70 सीटों के अंदर सिमट रही है। यानी कि 2021 का भी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहरा पा रही है। एक नई चैलेंज और नई गतिविधि इस देश के राजनीति में उत्पन्न हो रही है। यानी कि ममता के माया जाल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। फैसला 4 मई पे छोड़ देते हैं, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।